Hello students, so now we begin with a video of 8 months plan. मैंने उस पूरे 8 months plan को आपके 4 steps में डिवाइड किया है. अगर आप वो फॉलो करेंगे तो definitely you will be able to crack your UPSC exam and you can easily and confidently give your 2024 attempt. So let's begin with the video. So before starting your preparation, हम जो step 1 अपनी preparation start करने से पहले करेंगे वो ये है कि आप पहली चीज़ एनालाइज करिए अपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस. इफ़ यू इंसिस्ट जस्ट DM मी, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि लास्ट 5 ईयर्स के हर टॉपिक वाइज कैसे हम एनालाइजेशन करें. तो फर्स्ट थिंग जो आप करेंगे वो है अपने 10 ईयर्स को या 5 ईयर्स को एनालाइज करना. अगर आपके पास 10 ईयर्स का टाइम ना हो तो एटलीस्ट अपने 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करें. नेक्स्ट आप अपना क्या करेंगे, स्टेप 1 में ही ये चारों चीज़ें, तो अभी आप स्टेप 1 ही लेके चले. एनालाइजेशन के बाद वो थीम्स मार्क करो जो रिपीट होती हैं हर साल. ऐसी थीम्स हैं जैसे बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये हर साल रिपीट होता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ये हर साल रिपीट होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके नेक्स्ट स्टेप आप अपना ये करेंगे, अपने सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज को आप फाइनलाइज करिए. अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज करने से आपको ये इजी होगा, आपको पता होंगी कौन सी थीम्स आपको पढ़नी है. तो अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज और लिमिटेड रखें. यस, अपने मार्केट में बहुत चीज़ें हैं. आधे एक्सपीरियंस का एग्ज़ाम इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि वो रिसोर्सेज में ही भटकते रहते हैं. तो नो, हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. बस उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से NCERTs को स्किप ना करें. अगर आपने NCERTs अच्छे से पढ़े तो ऑलरेडी आपका 60 to 70% आपका NCERT से ही ख़त्म हो जाएगा. देन आप स्टेप 1 में जो लास्ट स्टेप करेंगे वो ये है, या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, येस यू कैन सेलेक्ट एनी मंथली मैगजीन, विजन की या कोई भी मंथली मैगजीन, या मैं भी आज से PDF नोट्स टेलीग्राम पे भेजूंगी. गो एंड फॉलो द टेलीग्राम जो इंस्टा की बायो में है. गो एंड फॉलो द टेलीग्राम चैनल, तो उसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे. तो उनको आप अगर डेली करेंगे तो वो भी सफिशिएंट रहेगा, मोर देन सफिशिएंट. तो स्टेप 1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है. नाउ वी फर्दर कम्स टू स्टेप 2. स्टेप 2 सेज कि आप अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करिए, क्योंकि हमें ऑप्शनल अपने प्री से पहले ही ख़त्म करना है. हम प्री कम मेंस की तैयारी करेंगे. अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी करके जाओगे तो प्लीज़ भूल जाओ कि आप मेंस कर भी पाओगे. तो इसलिए हमें ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हमारा 2024 अटेम्प्ट वर्थ इट हो और हमारा सिलेक्शन हो. सो बिगिन, अपने ऑप्शनल को सिलेक्ट कीजिए एंड बी इन लव विद योर ऑप्शनल. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि दिसंबर तक अपना 60 to 70% ऑप्शनल ख़त्म कर लेंगे. एटलीस्ट 60% तो आप कवर कर ही लीजिए. फिर जो बीच में रहेंगे उसका जो हम प्री के बाद का प्लान निकालेंगे उसमें हम देख लेंगे हमें कैसे ख़त्म करना है. So second step is choose your optional and start doing it. Step 3, as you know everyday study is mandatory. लेकिन कितना पढ़ना है? अगर आप ये सोचिए कि 8 महीने हैं, अब तो हमें 12-13 घंटे पढ़ना है, नो, नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे. आउट ऑफ द माइंड है ये चीज़. ठीक है, 6 आवर्स यू कैन टेक, मिनिमम 6 आवर्स. फेब्रवरी में जाके हम अपने आवर्स इंक्रीज कर देंगे. 6 आवर्स अब मोर देन सफिशिएंट, जिसमें से 3 आवर्स आप अपने ऑप्शनल को दीजिए. 3 आवर्स आप अपने ऑप्शनल को देंगे. हाफ आवर आप उसके PYQs में दीजिए, आंसर लिखिए. देन हाफ आवर PYQ करने के बाद देन हाफ आवर में आप आंसर लिखिए, चाहे आप देख के लिखो, लेकिन लिखना है ही है. 4 दिन देख के लिखोगे, 5वें दिन आप खुद का आंसर बनाओ. नहीं चेक होते, सेंड मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. मैं आपको करेक्ट करके दूंगी आपके आंसर्स कि आंसर्स सही हैं यानी आप मॉडल आंसर से मैच करिए अपने आंसर्स को. सो एक वीडियो आंसर राइटिंग पे भी आएगी, वो मैं फर्दर बनाऊंगी. लेकिन अभी के लिए जो आप नेक्स्ट स्टेप 3 में करेंगे, आप अपने 3 आवर्स ऑप्शनल को देंगे. देन हाफ आवर उसके क्या कहते हैं PYQs को देंगे. देन हाफ आवर आप उसके क्या कहते हैं आंसर लिखने में देंगे. 4 आवर्स कंप्लीटेड, लेफ्ट 2 आवर्स. 2 आवर्स में क्या करेंगे, 2 आवर्स आप अपने GS पेपर को देंगे. 2 आवर्स GS पेपर को देने के बाद आपका डे ऐसे कंप्लीट होगा. दिस इज योर स्टेप 3. नाउ वी कम्स टू स्टेप 4. सो स्टेप 4 सेज कि 2023 के प्रीलिम्स को देखने के बाद वी कैन नॉट इग्नोर आर CSAT एज वेल. तो हमें CSAT आप वीकली में 2 दिन करेंगे. जैसे आप अगर अपना सैटरडे संडे ऐसे संडे रिवीजन के लिए रख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, आप अपना CSAT कंप्लीट करेंगे. CSAT 2 डेज आप वीक में करेंगे, मोर देन सफिशिएंट. CSAT आपका तब तक प्रिपेयर हो जाएगा. पर प्लीज़ डोंट इग्नोर योर CSAT. नेक्स्ट चीज़ है, अब मैं आपको एक टाइमलाइन देने वाली हूँ. अगर आप उतने टाइमलाइन के स्पैन में
अपने सब्जेक्ट्स को इसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे, यू विल बी कंप्लीटिंग योर 70 to 80% ऑफ सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स ऑफ मेंस एंड 90% सिलेबस ऑफ योर प्रीलिम्स। तो जो पहले मंथ से आप स्टार्ट करेंगे, जैसे आज का देखने के बाद स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, तो आज से 2 महीने प्रॉपर 2 मंथ्स के लिए जो 6 आवर्स आप पढ़ेंगे, उसमें आप क्या इंक्लूड करेंगे? अपना CSAT, अपने GS पेपर। CSAT आपको वीकली में 2 बार करना है, तो वो 6 आवर्स आप अपने GS में ही देंगे। 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चले, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट। आप दो सब्जेक्ट लेके चले, क्योंकि 2 घंटे में फिर एक 1.5 घंटा आपको अपने करंट अफेयर्स को भी देना पड़ेगा। 1 घंटा या 1.5 घंटा हाफ आवर्स आप अपने PYQs को देंगे। तो यस, आप अपने 2 सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली लेके चलिए। 15 डेज में 2 महीने में आपकी NCERTs कंप्लीट हो जाएंगी, अगर आप उस अकॉर्डिंग करेंगे तो। ठीक है, ये ख़त्म करने के बाद जैसे ही आपका 3rd मंथ स्टार्ट होगा, 2 महीने में यू विल कंप्लीट योर NCERT, आप उनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। देन यू विल गो फॉर योर ऑप्शनल पेपर। 3 महीने फिर आप अपना ऑप्शनल करेंगे, CSAT करेंगे एंड योर करंट अफेयर्स। GS का आप सिर्फ अपना रिवीजन करेंगे, ओनली रिवीजन, क्योंकि वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। देन कम्स, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप अपनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से आपको पता चलेगा आपको पढ़ा हुआ कितना रिवाइज है। टेस्ट सीरीज़ कब वर्थ इट होंगी? जब आप वो टेस्ट सीरीज़ देखें जहाँ आपके मार्क्स कटे हैं। सही क्वेश्चंस को मत देखना, जो आप गलत कर रहे हो उठाना, उस टॉपिक को बुक में खोलना, दोबारा उस टॉपिक को सारा पढ़ना। दिस विल हेल्प यू रिवाइजिंग ऑल्सो, ये आपके रिवीजन में भी हेल्प करेगा एंड आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करने में भी हेल्प करेगा। ये होगी आपकी टाइमलाइन। इसमें हुए आपके 5 मंथ्स। ओके, 2 महीने NCERTs, CSAT, योर करंट अफेयर्स, 3 महीने ऑप्शनल, CSAT एंड योर करंट अफेयर्स। बाकी के जो 8 मंथ में से 3 महीने बचते हैं, वो आप अपने प्रीलिम्स पे ही फोकस करेंगे। सब चीज़ें छोड़ के, आंसर राइटिंग छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीलिम्स से फोकस करेंगे, जो May 27 को है। तो आप ऐसे करके अपनी प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद हम एक और प्लान लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि हम आगे का जो रिवीजन है, जो आपका ऑप्शनल ख़त्म है, GS पेपर्स ही आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, आपके GS कंप्लीट हो जाएंगे। सो इससे आपको इजीली कॉन्फिडेंट आएगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, जो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन में रखें। फर्स्ट टिप ये होगी कि जो भी आप रीड करें, वेदर इट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, वेदर इट्स फ्रॉम योर बुक्स, उसको प्री और मेंस दोनों के ही अकॉर्डिंग से कनेक्ट करके पढ़ें। रीज़न क्यों? अब लक्ष्मीकांत का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो लक्ष्मीकांत आप अपने प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग तो नहीं पढ़ेंगे। एक बार आप कंप्लीट करके चल रहे हैं, तो वो कंप्लीट करके जब चलोगे, तो उसमें क्या होगा कि उसको कंप्लीट करने के बाद आपके अलग से आपको कोई मेंस के लिए नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। जो 3 मंथ्स आपको प्री के बाद मिलेंगे, उसमें क्या कहते हैं, आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। एंड आई गिव यू एश्योरिटी, अगर आप ये प्लान से चले और आपने 6 आवर्स अपने डेडिकेट करके सिर्फ अपनी पढ़ाई को इस प्लान वे में दिए, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर योर प्री। और अगर आप मेंस में तक भी ऐसे पढ़ते रहे, तो यू विल क्लियर योर मेंस एज वेल। तो प्लीज़, ये था पूरा प्लान। तो 8 मंथ्स के लिए ऐसे आप कमर कस के, कोई ज़्यादा घंटे नहीं है, 6 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट। आप पढ़ भी सकते हैं। 2 घंटे एक टाइम बैठे, 1 घंटे के लिए फ्री हो गए, 2 घंटे एक टाइम बैठे, 1 घंटे के लिए फ्री हो गए। ये है आपकी वीडियो। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज योर ऑल प्लान। और आगे की ऐसी वीडियोज़ के लिए ही, क्योंकि अब मैं लाऊंगी क्वेश्चन 10 ईयर के एनालाइज करके, कौन से रिपीटेड थिंग्स हैं, कौन से क्या हैं, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। आपको ये वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।